भरोसा रख महादेव पर, अभी इम्तिहान जारी है। समय आने पर बाबा खुद बोलेंगे, चल बेटा अब तेरी बारी है। हर हर महादेव। आप देख रहे हैं शिव की बात। शिव महापुराण एपिसोड नंबर 4। पिछले एपिसोड में आपने श्रवण, कीर्तन और मनन की परिभाषा जानी और सनत कुमार जी और व्यास जी का संवाद सुना। आज आप शिवलिंग का रहस्य एवं महत्व, ब्रह्मा विष्णु का युद्ध, शिव का निर्णय, ब्रह्मा जी का अभिमान भंग, ये चर्चा सुनेंगे। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, श्रवण, कीर्तन और मनन जैसे साधनों को करना हर किसी के लिए सुगम नहीं है। इसीलिए योग्य गुरु और आचार्य होना चाहिए। गुरुमुख से सुनी गई वाणी मन की शंकाओं को नष्ट करती है। गुरुमुख से सुने शिव तत्व द्वारा शिव के रूप स्वरूप के दर्शन में रसनुभूति होती है, तभी भक्त कीर्तन कर पाता है। यदि ऐसा कर पाना संभव ना हो तो मोक्षार्थी को चाहिए कि वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके रोज उनकी पूजा करे। इसे अपनाकर वह इस संसार सागर से पार हो सकता है। संसार सागर से पार होने के लिए इस तरह की पूजा आसानी से भक्ति पूर्वक की जा सकती है। अपनी शक्ति एवं समर्थ के अनुसार धनराशि से शिवलिंग या शिव मूर्ति की स्थापना कर भक्ति भाव से उसकी पूजा करनी चाहिए। मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना कर उत्सव का आयोजन करना चाहिए तथा पुष्प, धूप, वस्त्र, गंध, दीप द्वारा पुआ और तरह तरह के भोजन नैवेद्य के रूप में अर्पित करने चाहिए। श्री शिव जी ब्रह्म रूप और निष्कल अर्थात कला रहित भी हैं और कला सहित भी हैं। मनुष्य इन दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। शंकर जी को ब्रह्म पदवी भी प्राप्त है। कला पूर्ण भगवान शिव की मूर्ति पूजा भी मनुष्यों द्वारा की जाती है और वेदों ने भी इस तरह की पूजा की आज्ञा प्रदान की। सनत कुमार जी ने पूछा, हे नंदिकेश्वर, पूर्व काल में उत्पन्न हुए लिंग, बेर अर्थात मूर्ति उत्पत्ति के संबंध में आप हमें विस्तार से बताइए। नंदिकेश्वर जी ने बताया, हे मुनीश्वर, प्राचीन काल में एक बार ब्रह्मा और विष्णु के मध्य युद्ध हो गया तो उनके बीच स्तंभ रूप में शिवजी प्रकट हो गए। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी लोक का संरक्षण किया। उसी दिन से महादेव जी का लिंग के साथ साथ मूर्ति पूजन भी जगत में प्रचलित हो गया। अन्य देवताओं की साकार अर्थात मूर्ति पूजा होने लगी जो कि अभीष्ट फल प्रदान करने वाली थी, परंतु शिवजी के लिंग और मूर्ति दोनों की ही पूजा होती है। सनत कुमार जी ने कहा कि हे नंदिकेश्वर जी, इस कथा के बारे में हमें विस्तार से समझाइए कि कब ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हुआ था और कैसे उनका युद्ध शांत हुआ और भगवान शिव कैसे उनके बीच में अग्नि रूप से प्रकट हुए। तो नंदिकेश्वर जी बोले, पूर्व काल में श्री विष्णु जी अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे। तब एक बार ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पुकारने लगे। पुत्र उठो, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया, फिर भी वह शांत रहते हुए बोले, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, कहो अपने पिता के पास कैसे आना हुआ। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, सारे जगत का पितामह मैं हूँ, सारा जगत मुझ में निवास करता है। तू मेरी नाभि कमल से प्रकट होकर मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगा। तब वह दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने को तैयार हो गए। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी के वक्षस्थल पर विष्णु जी ने अनेक अस्त्रों का प्रहार किया, उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित होकर ब्रह्मा जी ने वह पलटकर भयानक प्रहार कर दिए। उनके पारस्परिक आघातों से देवताओं में हलचल मच गई। वह घबराए और त्रिशूलधारी भगवान शिव के पास गए, उन्हें सारी व्यथा सुनाई। भगवान शिव अपनी सभा में उमा माता के सहित सिंहासन पर विराजमान थे और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। महादेव जी बोले, पुत्रों, मैं जानता हूँ तुम ब्रह्मा और विष्णु के परस्पर युद्ध से बहुत दुखी हो। तुम डरो मत, मैं अपने गणों के सहित तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब भगवान शिव अपने नंदी पर आरूढ़ हो देवताओं सहित युद्ध स्थल की ओर चल दिए। वहां छिपकर वह ब्रह्मा विष्णु का युद्ध देखने लगे। उन्हें जब यह ज्ञात हुआ कि वह दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से माहेश्वर और पशुपत अस्त्रों का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो वह युद्ध को शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ रूप में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य खड़े हो गए। महाअग्नि के प्रकट होते ही दोनों के अस्त्र स्वयं ही शांत हो गए। अस्त्रों को शांत होते देखकर
ब्रह्मा और विष्णु दोनों कहने लगे कि इस अग्नि स्वरूप स्तंभ के बारे में हमें जानकारी करनी चाहिए कि ये क्या स्तंभ है। दोनों ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। भगवान विष्णु ने शुक्र रूप धारण किया और उसको देखने के लिए नीचे धरती में चले गए। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर चल दिए। पाताल में बहुत नीचे तक जाने पर भी विष्णु जी को स्तंभ का अंत नहीं मिला, अतः वह वापस चले आए। लेकिन ब्रह्मा जी आकाश में ऊपर ही ऊपर जा रहे थे तो उन्हें अचानक केतकी का पुष्प दिखा जो कि नीचे की तरफ आ रहा था। केतकी के पुष्प से पूछने लगे कि क्या तुम्हें इस स्तंभ का ऊपर का हिस्सा पता है, इसका अंत तुमने पाया है? तो केतकी का पुष्प कहने लगा कि मैं भी बरसों से ऐसे ही नीचे आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता। तो ब्रह्मा जी ने उसे समझाया, उसे लालच दिया कि मैं ब्रह्मा जी हूँ, मैं तुम्हें उच्च पदवी प्रदान करूंगा, तुम नीचे जाकर विष्णु जी के सामने ये गवाही दे देना कि हमने इसका अंत पा लिया है। केतकी के पुष्प को लेकर विष्णु जी के पास आ गए। विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा जी छल कर रहे थे लेकिन विष्णु जी को ये पता नहीं चल पाया था। तब उनके छल को देखकर भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। विष्णु जी की महानता से शिव जी प्रसन्न होकर बोले, हे विष्णु जी, आप सत्य बोलते हैं, अतः मैं आपको अपनी समानता का अधिकार देता हूँ। नंदीकेश्वर जी बोले, महादेव जी ब्रह्मा जी के छल पर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने त्रिनेत्र तीसरी आंख से भैरव को प्रकट किया और उन्हें आज्ञा दी कि वह तलवार से ब्रह्मा जी को दंड दें। आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के बाल पकड़ लिए और उनका 5वां सिर काट दिया। ब्रह्मा जी डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने भैरव के चरण पकड़ लिए तथा क्षमा मांगने लगे। इसे देखकर श्री विष्णु ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आपकी कृपा से ही ब्रह्मा जी को 5वां सिर मिला था, आप इन्हें क्षमा कर दें। तब शिव जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी को भैरव ने छोड़ दिया। शिव जी ने कहा, तुमने प्रतिष्ठा एवं ईश्वरत्व को दिखाने के लिए छल किया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सत्कार, स्थान व उत्सव से विहीन हो जाओगे। ब्रह्मा जी को अपनी गलती पर पछतावा हो चुका था। उन्होंने भगवान शिव के चरण पकड़कर क्षमा मांगी और निवेदन किया कि वे उनका 5वां सिर पुनः प्रदान करें। महादेव जी ने कहा, जगत की स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए पापी को दंड अवश्य देना चाहिए ताकि लोक मर्यादा बनी रहे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम गणों के आचार्य कहलाओगे, तुम्हारे बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होंगे। तो महादेव जी ने ब्रह्मा को हर एक पूजा से वंचित कर दिया, लेकिन यज्ञ में उनका स्थान महत्वपूर्ण कर दिया। फिर उन्होंने केतकी के पुष्प से कहा, अरे दुष्ट केतकी पुष्प, अब तुम मेरी पूजा के अयोग्य रहोगे। तब केतकी पुष्प बहुत दुखी हुआ और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तब महादेव जी ने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, इसीलिए तू मेरे भक्तों के योग्य होगा, इस प्रकार तेरा जन्म सफल हो जाएगा। तो अब केतकी के पुष्पों को पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन जहाँ भी महादेव जी का पूजा स्थल श्रृंगार होता है वहाँ पर केतकी का पुष्प इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज की कथा में इतना ही। आगे की कथा में आप लिंग पूजन का महत्व, प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ऐसे रोमांचक प्रसंग सुनेंगे। हर हर महादेव दोस्तों।